मंत्रम्। ओम सांबे अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 9। ओम त्वाम अग्ने पुष्करातधि अथर्वा निरमंतत मूर्ध्नो विश्वस्य बाधता। हे अग्नि, अथर्वा अविचल ने पोषक से मंथन किया तुम्हें, सबका उत्थान उच्चतम कर, हम भी उसका मंथन करते। त्वाम तुमको, अग्नि हे अग्नि, अग्नि पद संबोधन में है। इस पूरे सूक्त में देवता अग्नि है। अग्नि का अर्थ अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर मुख्य रूप से आध्यात्मिक अर्थ में हम ग्रहण करते हैं, और लौकिक अर्थ में परमेश्वर के उपासकों को जो अग्नि गुण से संपन्न हैं उनको भी हम अग्नि पद में संबोधित कर सकते हैं। लौकिक अर्थ में कहते हैं अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, और उसके उपासक भी कह सकते हैं। त्वाम तुमको, पुष्करात, पुष्कर से पंचमी एक वचन है। तुमको पुष्कर से, पुष्कर बहुत स्पष्ट शब्द है, पुष्ट धातु है, पुष्ट करना, पोषण करना। पुष्कर जो पुष्ट करने वाला हो, पोषण करने वाला हो, उससे, पोषणकारी से, जो पोषण करने वाले हैं उनसे, पोषण करने वाले कार्यों से, पोषण करने वाले कर्मों से, इस प्रकार से भावार्थ इसका कर सकते हैं। पुष्कर से, जो पोषणकारी है, उससे, अधि अथर्वा निरमंतत, अथर्वा अविचल, आ उपसर्ग है, नहीं निषेध के अर्थ में। थर्व का अर्थ है अस्थिर होना, विचलित होना और हिंसा करना भी। तो अथर्वा का अर्थ हो गया अविचल, अहिंसक, दोनों अर्थ है। अथर्वा अर्थात अविचल अहिंसक, ये प्रथमा एक वचन में है। अथर्वा ने, अविचल अहिंसक ने, निरमंथत, निह अमंथत, निह उपसर्ग, निश्चित निरंतर के अर्थ में। अमंथत, अमंथत में आ क्रिया उपसर्ग है और मंथ धातु है, मंथन करना, बहुत स्पष्ट है। अब ये व्याकरण का नियम है, एक क्रिया उपसर्ग तो धातु के साथ जुड़ा ही रहेगा। सबसे पहले मंथ धातु है और जो आक्रिया उपसर्ग है वो मंथ से पहले आएगा। अमंथक, मंथन किया। यदि कोई और उपसर्ग आना है तो इस आ से पहले लगेगा। तो वह निह अमंथक, निरमंथक, निश्चित निरंतर मंथन किया। जो अथर्वा है, अविचल है, अहिंसक है, वो निरंतर मंथन करता। जो अविचल अहिंसक है वही अग्नि का मंथन कर सकता है। अग्नि का अर्थ अग्रणी गत स्वरूप, शाब्दिक अर्थ है। हम परमेश्वर के लिए भी कहते हैं जो सबसे अग्रणी है, जो गति स्वरूप है, प्रगतिशील है, गतिमय है, गतिमान है, उसका मंथन करना उसी के लिए संभव है जो अविचल हो। छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाने वाले कोई गंभीर अध्ययन चिंतन नहीं कर सकते। जब हमें अग्नि परमेश्वर का मंथन करना है,
उसको समझना है। मंथन करने का भाव यही समझें कि हम जिस विषय में चिंतन मनन मंथन कर रहे हो उसको जानना समझना चाहते हो, इसी को हम लोग मंथन करना कहते हैं। हम उस अग्नि स्वरूप अग्रणी गतिमान प्रगतिशील परमेश्वर का मंथन करना चाहते हैं, अथवा इन गुणों से युक्त प्राकृतिक शक्तियों और समाज के देवजनों का भी मंथन करना चाहते हैं, उनको जानना समझना चाहते हैं, तो हमें अथर्वा होना होता है, अविचल होना होता है, अहिंसक होना होता है। यदि हम अविचल नहीं हैं, कुछ कठिनाइयों से, विरोधी विचारों से, कुछ विघ्न बाधाओं से हम विचलित हो जाते हैं, तो फिर ये मंथन हम नहीं कर पाएंगे। यदि अहिंसक नहीं है तो भी मंथन नहीं कर पाएंगे। यदि अहिंसक भाव नहीं है, हिंसा का भाव है, जरा सा किसी ने कुछ हमारे विपरीत बात कही, कोई वैचारिक मतभेद की बात की, मान लीजिए उसके कुछ कार्य से थोड़ा बहुत हमें कष्ट हुआ, विघ्न बाधा भी हुई, और उससे अधिक क्रोधित होकर हम हिंसा पर उतारू हो गए, तो फिर इतना गंभीर मंथन हो ना पाएगा। इसके लिए हमें अहिंसक होना पड़ता है, कहले कुछ सहनशील भी होना पड़ता है। छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को, दूसरों के विरोध को, हमारे प्रति किए गए कुछ दुर्भावना दुष्कृत्यों को हमें उपेक्षा करनी पड़ती है या सहन करना पड़ता है। इन सभी बातों का हम उत्तर देने लगे, प्रतिकार करने लगे, तो हमारा समय, ऊर्जा, संसाधन तो लोगों से यही सब विवाद करने में चला जाएगा, तो गंभीर कार्य मंथन का हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए भी कहा जाता है कि जिनको इस प्रकार के गंभीर कार्य करने होते हैं, उन्हें कुछ सहनशील होना चाहिए। किसी ने हमारे कुछ हानि भी कर दी तो हम सहन कर जाते हैं। यदि हम यहां पर न्याय और अन्याय देखने बैठ जाएं, तो उसने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो अन्याय है, ये अनुचित है, ये तो अधर्म है, धर्म के विरुद्ध है, और हम एक एक व्यक्ति के साथ यदि इस प्रकार से उलझते रहेंगे तो बड़ा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने यदि किसी व्यक्ति के साथ, हमारे साथ कुछ अनुचित भी किया है तो उसे क्षमा कर दें, उससे विचलित न हो, सहज भाव से उसे मुस्कुराकर हंसकर टाल दें, अहिंसक बने रहें, क्रोधित न हो, हिंसक न हो, क्योंकि उससे हमारा अपना समय, ऊर्जा, संसाधन व्यर्थ जाएगा। वो तो चाहता यही है कि वो थोड़ी सी विघ्न बाधा डालने का प्रयास करे और हम अपना मुख्य गंभीर कार्य छोड़कर उसके साथ उलझ जाएं, तो इसमें तो उसकी जीत हो जाएगी, वो तो सफल हो गया। वो हमको इस कार्य से अलग करना चाहता था, वो सफल हो गया, हमें उसको सफल नहीं होने देना है। हम मंथन करते रहें, उस मंथन में हम सफल हों, इसके लिए आवश्यक है कुछ छोटी मोटी बातों पर हम सहनशील बने रहें। हाँ, अब एक सीमा के बाद जब स्थिति असहनीय हो जाए तब देखा जाएगा। सामान्यतः हमें अहिंसक और अविचलित रहना है, तभी हम उस पोषणकारी भावना से मंथन कर सकते हैं। देखिए, जब हम मंथन करेंगे तो हमारी भावना पोषणकारी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो भी विज्ञान के शोध कार्य हैं, जिन्होंने प्रकृति की शक्तियों का मंथन किया, कुछ रिक्त, कुछ प्राकृतिक शक्तियों के नियम खोजकर हमें बताए, अब उनका उपयोग क्या करें ये हमारे विवेक पर है। छोटी सी माचिस हमको दी किसी ने बनाकर, उससे हम चूल्हा जलाएं, भोजन तैयार करें, अच्छी बात है, और उसी से हम किसी का घर जला सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। इसमें आविष्कार करने वाले का तो कोई दोष नहीं है, ये उपयोग करने वाले का दोष। परमाणु शक्ति का आविष्कार हुआ, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस परमाणु शक्ति से विद्युत उत्पादन भी होता है,
उससे कितने कार्य होते हैं, और उसे परमाणु शक्ति से नगर के नगर विनष्ट किए जा सकते हैं। एक परमाणु अस्त्र से बड़े बड़े नगर विनष्ट किए जा सकते हैं, अत्यंत विनाशकारी भी है। उसका उपयोग हम कहां करें, ये हमारे विवेक पर निर्भर है। तो यदि हमें मंथन करना है तो पुष्करात पोषणकारी भावना से मंथन, हम प्रकृति की शक्तियों का मंथन करें, अवगाहन करें, खोजें इस भावना से, किससे हमें सबका पोषण करना है, सबका हित करना है। इस भाव से नहीं कि हम ऐसी कोई खोज कर लें कि सबका विनाश हो जाए। वेद कहता है अग्नि का मंथन करें। अग्नि का एक आदिदैविक अर्थ आप ऊर्जा से भी ग्रहण कर सकते हैं। अग्नि ऊर्जा है, बल है। इस अग्नि सत्य का, इस अग्नि ऊर्जा का जब आप मंथन करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं कि इस अग्नि का कहां कहां कैसे कैसे उपयोग करके हम समाज के लिए उपयोगी यंत्र उपकरण बना सकते हैं। और यदि हम विनाश करना चाहें तो विनाश भी कर सकते हैं। तो यही कहा है पुष्करा तभी, पोषण की भावना को अत्यंत करके, अधिकतम पोषण की भावना रख करके इस अग्नि का, ऊर्जा का मंथन करें। कुछ ऐसी बात खोजें जिससे सबका हित हो। मूर्धनो विश्वस्य बाधता, मूर्धनो जो मूर्धा पर है, ऊपर है, ये सहज स्वाभाविक अर्थ है जो हम सब जानते हैं। विश्वस्य अर्थात विश्व का षष्ठी एक वचन, विश्व का बाघ से ये अर्थ कर सकते हैं आप। बाघ क्या है ये थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं। वग धातु है, वग धातु का अर्थ रुकना भी है, उठना भी है और उत्थान करना भी। उठना उत्थान करना तो एक ही बात। विश्वस्य बाघ था, सबके उत्थान से ऊपर उठकर हमें प्रयास करना है सबका उत्थान हो, इतना ऊपर उठें जो विश्व का उत्थान करें, सबका उत्थान करें। और इस पोषणकारी भावना से अथर्वा अर्थात अविचल अहिंसक होकर हम त्वाम अग्नि, हे अग्नि तुमको निरमंथत निरंतर मंथन करते रहें तो हमें अनेक विद्या रत्न प्राप्त होंगे, ज्ञान विज्ञान के रत्न प्राप्त होंगे, जिससे हम समाज का हित कर सकेंगे, लोगों का पोषण कर सकेंगे। तो इस मंत्र की बात तो यहाँ पूर्ण होती है, आगे बताएं आप लोग। तो के लिए कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो अगला मंत्र ले लेते हैं। गायत्री मंत्र ही सभी हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 10। इससे आज ये प्रथम सूक्त पूर्ण हो जाएगा। ओम अग्ने विवस्वत आभर अस्मभ्यम ऊतये महे देवो हि यसी नोद्रसे। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर। विवस्वत, देखिए विवस्वत में वि उपसर्ग और वस धातु। विवस्वत विशेष रूप से वास देने वाले। हे अग्रणी परमेश्वर, सबको वास देने वाले हैं। विवस्वत आ भर, आ सम्यक समन्तात भर, भरण करो भी धातु भरण करना, भरना, भरण करो। विवस्वत आ भर, आप सबको वास देने वाले हैं, सबको
भर दीजिए, भरा पूरा बना दीजिए, सबको वास भी दीजिए और उनके वास को, आवास को, घर को भरपूर कर दीजिए, भरा पूरा बनाइए। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम हमारे लिए, ऊतये, ऊ धातु का अर्थ रक्षा करना भी है, औ धातु का अर्थ भी रक्षा करना है, ऊ धातु का अर्थ भी रक्षा करना है। वैसे ऊ धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना भी। ऊतये शब्द करने के लिए, विश्वास करने के लिए, रक्षा करने के लिए, इस प्रकार से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। शब्दार्थ ये सभी ठीक है। ऊतये चतुर्थी एक वचन में है। अग्नि विवस्वत आभर, हे अग्नि, हे विवस्वत, हे विशेष वास युक्त, विशेष वास देने वाले। अग्नि विवस्वत आभर, समन्तात भरण करें। अस्मभ्यम हमारे लिए, ऊतये रक्षण के लिए, शब्द के लिए, विश्वास के लिए। अस्मभ्यम ऊतये महे, महान, महे में महानता के लिए इसे विशेषण मान लें। महान रक्षण के लिए, महान आवास के लिए हमारा भरण कीजिए। हे अग्नि, हे विवस्वत, आप हमारे लिए रक्षण के लिए और महान संरक्षण के लिए भरण करो, भरण पोषण करें, हमको पूर्ण करें। देवो ही असिनोद्र से, देवो देव प्रथमा एक वचन है, देवो असि, देवो ही असि, ही ये निपात है, बल देने के लिए प्रयोग होता है। वर्तमान लोक भाषा में भी हम लोग ही कहते हैं, लघु का दीर्घ इकार हो गया है बस। देवो ही असि, देव ही हो, अस का अर्थ हो, अस धातु मध्यम पुरुष एक वचन लकार। देवो ही असि, देव ही हो। हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि तुम तो देव ही हो, और क्या हो सकते हो, जो दिव्य है, प्रकाशमान है। देवो ही असि, देव ही हो, नो हमारे लिए, दृश्य, दृश्य को देखने में भी अर्थ कर सकते हैं, देखने के लिए भी अर्थ कर सकते हैं। जिनको अपने व्याकरण के अनुसार जो उचित लगे स्वीकार कर सकते हैं। हमारे देखने में, हमारे देखने के लिए तो आप देव हो। देव के बहुत से अर्थ हैं, प्रकाशमान हैं। तो हमारे लिए तो देव, प्रकाशमान, दाता, विधाता सब कुछ आप ही हैं। कह रहे हैं हे अग्नि, हे विवस्वत, अस्मभ्यम ऊतये महे, हमारे लिए, हमारे महान संरक्षण के लिए आभर सम्यक समन्तात भरण करो। देवो ही असिनोद्र से, आप हमारे देखने में, हमारी दृष्टि में तो देव ही हैं, आप ही एकमात्र देव हैं। आपसे ही हमें जो कुछ भी कहना सुनना है, मांगना है, पुकारना है आपको ही, और हम किससे क्या कह सकते हैं। तो आज इस प्रकार से सामवेद का ये प्रथम सूक्त पूर्ण होता है। अग्नि सूक्त है, सभी मंत्रों का देवता अग्नि है, सभी मंत्रों का छंद गायत्री है, और ऋषि भी भरद्वाज ही हैं। भरद्वाज अर्थात सबका भरण पोषण करने वाले, सबका भरण पोषण करने की भावना इस सूक्त में ऋषि है। अग्नि अर्थात अग्रणीगत स्वरूप इसका देवता है। परमेश्वर का प्रमुख नामों में एक अग्नि भी है, और छंद गायत्री 8 वर्णों के 3 चरण हैं। इस प्रकार से आज सामवेद का ये प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पूर्ण होता है। और यहाँ हम आज की अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।